सियाराम। भैया दंडवत प्रणाम। आज आपको हमने कष्ट इसलिए दिया है जी कि आप बहुत पुराने गुरु भाई हैं। आपके गुरुदेव के अंदर क्या विशेषताएं थीं और गुरुदेव ने आपके जीवन में क्या कृपा की, आपके जीवन की कुछ अनुभूतियाँ, गुरु जी का स्वभाव कैसा था, उनकी शिक्षा क्या थी, हम देशवासियों को चाहते हैं कि गुरुदेव के चरित्र से अवगत कराएं। जो हम लोग नहीं जानते हैं वो आपके गुरुदेव कैसे थे जान सकें। भैया जी, आपका ये जो दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति उनके यश, उनकी कीर्ति और एक सद्गुरु के प्रति सदशिष्य का क्या दायित्व होना चाहिए, इसका आप निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कोट सा बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने सबसे पहले ये प्रश्न दास से किया कि श्री सद्गुरुदेव के प्रति आपका कैसा क्या व्यवहार रहा है, क्या उनकी ऐसी देन रही है। थोड़ा प्रारंभ में अपना परिचय भी देने का कष्ट करें। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दूं कि सद्गुरुदेव के संबंध में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके किसी भी प्रकार के निरूपण को व्यक्त कर सके। वाणी का विषय नहीं है सद्गुरुदेव के बारे में बताना, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, संसार में बिना सद्गुरु के यश, वैभव या उनके संबंध को जाने बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। तो कोई दोषपूर्ण आपका ये कोई पूछना या वो नहीं है, बल्कि ये तो अविकार स्थिति में सद्गुरुदेव के प्रति आपके समर्पण की और उनके प्रति श्रद्धा की भावना है। मेरा परिचय तो है, व्यवहारिक परिचय तो ये है कि मैं हरिराम तिवारी बुंदेलखंड के एक कस्बे खरगापुर का निवासी हूँ और मेरी अवस्था भी 76 को पार कर रही है व्यवहारिक। और जहाँ तक वास्तविक आयु जिसे संत साधकों के द्वारा सुना गया है कि जब तक ये जीव गुरुमुख नहीं होता है तब तक उसकी आयु की गणना नहीं होती है, तो उस क्रम में मैं सन 1983 से श्री सद्गुरु के चरणों में शरण प्राप्त की। तो इसीलिए मैं अपनी अवस्था वही मानता हूँ, तो 76 की नहीं बल्कि सन 83 में से अभी तक 2217 39-40 वर्ष की ये अवस्था हमारी अभी है। और परिचय में क्या कहूँ, आई परिचय की बात कहूँ क्या, परिचय अपना मैं हूँ बेघर बार नहीं कोई दर अपना, नाम हमारा हरि, हरि के गुण गाता हूँ, जहाँ मिल गया ठौर वहीं पर रह जाता हूँ, वहीं पर रह जाता हूँ। बस वैसे शासकीय सेवा में रहा। और अपना जो दूसरा प्रश्न दास से पूछा, श्री सद्गुरुदेव के अनुभूतियों का, उनकी कृपा का अथवा उनके संपर्क में आने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, संक्षेप में इसके बारे में बताना भी अनिवार्य है, क्योंकि कृपानुभव तो व्यक्तिशाह होता है, लेकिन कृपानुभव का प्रकाशन करने से उस कृपा का प्रभाव अन्य लोग सुनकर के, चाहे ईश्वर की कृपा का हो, चाहे संत महापुरुषों की कृपा का हो, सद्गुरुदेव की कृपा का हो, जब तक कृपानुभव की व्याख्या नहीं होगी, उसका विस्तृतीकरण नहीं होगा, तब तक वो जो गुप्त मणि है, गुप्त अमृत है, उसका पान लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। उसका लाभ दूसरे लोग नहीं उठा। हाँ, तो इसीलिए मैंने लाभ उठाया और हम चाहते हैं कि जो भी सद्गुरु से चरणाश्रित जन हैं सब लाभ उठा रहे हैं।
क्या नहीं किसको मिला है गुरु कृपा से, जो मिला जितना मिला जिसको मिला सब गुरु कृपा से। तो दास के जीवन में तो अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, बड़ा स्नेह और वात्सल्य प्राप्त हुआ है, और सद्गुरु की प्राप्ति भी संयोग से ही होती है, भगवान की कृपा नहीं है। ये संयोग संत महापुरुष की कृपा ही आकर्षित करती है। वो चुंबकत्व उन्हीं का ही होता है कि वह खोज लेते हैं कि इस धरा में कहाँ क्या छिपा हुआ है। दास के प्रति भी संतों के माध्यम से ही, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में भी वर्तमान में भी अभी परम नाम जापक संत पूज्यपाद श्री मथुरा दास जी महाराज विद्यमान हैं, और एक छोटे संत सरकार के लाडले प्यारे। हाँ हाँ बिल्कुल, लाडले प्यारे, सरकार के लाडले प्यारे वे और उनको सरकार लाडले प्यारे, ये परस्पर 63 जैसी अंक की स्थिति रही है। दास ने एक पद लिखा था, तुम मिन जियत बहुत दिन बीते। मथुरा दास की भावनाओं को उसमें व्यक्त किया था। सरकार के वियोग में उनकी क्या स्थिति बनी है और क्या है उनकी अभी स्थिति, मैंने उस पद में लिखा था, और उसको कई अपने गुरु भाइयों के पास भी भेजा, और कल मैंने मथुरा दास को स्वयं सुनाया। एक छोटी सी दास के द्वारा रचना लिखी जा रही है, उस पुस्तिका का छोटा सा नाम है पाती अपने प्रभु के नाम, पाती अपने प्रभु के नाम। तो उसमें कुछ घनाक्षरी छंद हैं, और बीच बीच में प्रभु की कृपा, सद्गुरु की कृपा से संबंधित गीत गज़ल भी हैं। और चूँकि स्वभाववश आदत है सरकार की प्रेरणा से लिखने की, आज्ञा से गाने की, सरकार जब तक रही तो उनको सुनाता रहा, बुंदेली प्रिय थी तो बुंदेली में भी गाता रहा। तो इस तरह से सरकार का वात्सल्य मुझे मिलता रहा है। और वर्तमान में पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा उसकी कॉपीराइट मूल प्रति का अनुमोदन हो चुका है वृंदावन में अभी मलुक जयंती अवसर पर, और वो अब प्रेस में छप के तैयार हो जाएगी। गुरु भाइयों की सेवा में उसको भेजेंगे। कुछ याद आ जाए तो हम लोगों को इसका रसपान कराइए। अब याद के लिए तो ये है, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हुई। मैं सहायक शिक्षक था, और साथ साथ छोटी सी दुकान भी अपने गांव में मिठाई की संचालित करते थे। अपने पूज्य पिताजी के देहावसान के बाद मैं 6 भाई, बड़ा होने के नाते दायित्व आया, तो गृह कार्य में भी रहा और सेवाकारी शासकी भी करता रहा। अनायास जो यहाँ एक छोटे से श्री रामहर्षण कुंज में संत रह रहे हैं पूज्यपाद श्री भरतदास जी महाराज, व्यवहारिक नाते से वो मेरे मौसी के भाई होते हैं। पूज्य मथुरा दास जी भी मेरे मौसी के भाई हैं, लेकिन अब परमार्थ के नाते वो हमारे पूज्य संत हैं, विरक्त संत हैं, महात्मा हैं। तो अब वो संबंध हमारा वहीं तक है, यहाँ का संबंध हमारा अलग है। तो पूज्य श्री भरतदास जी महाराज संत जब नहीं हुए थे, लेकिन श्री अवध धाम में मथुरा दास जी, भरतदास जी और मैं स्वयं उनके साथ कभी कभी यहाँ आता रहा। और जब श्री रामहर्षण कुंज का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय की ये चर्चा है। श्री रामचरितमानस का नवाह पाठ करने के लिए श्री मथुरा दास जी आया करते थे, भरतदास जी आया करते थे, और कभी कभी दास को भी मौका मिलता था तो आता था। अनायास एक बार मैं यहाँ आ नहीं पाया, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, भजिया बना रहा था। भरतदास जी बैंक में कैशियर थे, उन्होंने आकर कहा, भैया यहाँ जब फुर्सत आपको मिले तो मैं आपको एक ग्रंथ देता हूँ, आप उसको पढ़ा करो। और उन्होंने प्रेम श्री प्रेम रामायण जी मुझे प्रदान की। तो मैंने पूछा, मैं तो अभी इसका नाम ही नहीं सुना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की तो है नहीं है, और एक हमारे मैंने कृष्णायन भी सुनी है, लेकिन प्रेम रामायण नहीं, वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस अन्य तुलसीदास जी की द्वारा लिखी हुई और वाल्मीकि महर्षि के द्वारा लिखी रामायणों के नाम सुने, लेकिन प्रेम रामायण तो मेरे लिए नई है। बोले आप पढ़ें तो आपको नई नहीं, बल्कि आप जो ये विषयबद्ध कीर्तन और जवाबी कीर्तनों में जाते हैं भैया, मैं एक मंडल चलाता था, हरि संकीर्तन मंडल नाम से, गीत गाता था, लिखता था। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ऐसे इसमें विषय मिलेंगे
कि आप जब इन विषयों को सुनाएंगे तो लोग सुनकर के चकित होंगे, पूछेंगे भैया ये विषय कहाँ से प्राप्त हुए, और जब आप उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो मंचों पर आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो हमने कहा भैया ख्याति तो मेरी आकांक्षा नहीं रहती है, मैं तो श्री हरि गुरु शरणम और श्री सद्गुरु शरणम के ही गीत गाता हूँ, यद्यपि मैं अभी दीक्षा नहीं लिए हूँ, अध्यक्ष हूँ। बोले खैर संयोग होगा ये तो, आप इसको पढ़िए। भैया मैंने आपको बताऊँ गुरु भाई जी, कोठारी जी, मैंने थोड़ा सा देखा और उसमें सबसे पहले मैंने जीवन चरित्र देखा। हमने कहा रचयिता का जीवन चरित्र तो समझें, और पढ़ा तो मैंने उसमें देखा कि वो विद्वान है भी, जिन्होंने इसको लिखा है वो विद्वान है। अब कहाँ पर है ये हमें उसमें समझ में नहीं आया। मैंने शाम को चीज़ याद आ गई, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से घटना है। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। जी जी तो हमारे सरकार के पास आपने देखा होगा, एक राजस्थान के हैं वो जगदीश राम जी महाराज, जी। रामसनई संप्रदाय के। तो वो पहले राम सुखदास जी महाराज की सेवा में रहते थे, तो उनको सरकार से भी जुड़े थे वो। तो एक प्रेम रावण ले जा करके राम सुखदास जी महाराज को उन्होंने सौंपी और कहा कि सरकार इसको ज़रा देखिएगा। अब स्वामी जी ने उसको देखा क्या, फिर पूरी पढ़ डाले। पढ़ने के बाद में उनको बुलाए, बोले भाया ये साधु अभी धरती पर है क्या? जी जी बिल्कुल यही बात मेरे साथ हुई। तो बोले हाँ है। तो बोले इनको दर्शन हमको करा। जी जी और हमने अपनी आंखों से देखा, सन 84-85 की बात होगी, जब सरकार नीचे कमरे में रहते थे, वो जानकी महल ट्रस्ट में आए थे। वो सीधे 83 में उसी कमरे में जहाँ सरकार रहते थे दास की दीक्षा हुई। हाँ जी तो उसी में हमारी भी दीक्षा हुई। जी। तो उस राम सुखदास जी महाराज जब आए तो वो सीन जो है, आप सोचिए, जब जौहरी हीरा को पहचानता है तो आकर के अकेले स्वामी जी सब पीछे रह गए और आगे चट खड़ा बन गया, आगे आकर के स्वामी जी को चरण पकड़ लिए सर के दरबार। अब सरकार के चरण छोड़े ही ना स्वामी जी, राम सुखदास जी महाराज चरण छोड़े ही ना। अब वो बता देते थे स्वामी जी। अब सरकार संकोच में, आप जानते सरकार का संकोच स्वभाव। अब वो कहें, सरकार कहें अरे स्वामी जी आप नहीं, अभी आप धोखा खा रहे हैं, मैं साधु नहीं हूँ, अरे आप महाराज जी छोड़िए मुझे। सरकार का यही सबके साथ रहा करता था। तो अब वो स्वामी जी का को इतना छुपा करके रखा है। और स्वामी जी कहें नहीं महाराज जी, अब आप जो कुछ कहें अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आपका हाथ हमारे सिर पर नहीं आ जाए तब तक मैं चरण छोड़ने वाला नहीं। अब सरकार बड़े संकोच में, अब वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो अब सरकार ने मन जी से कहा, हरिदास जी अरे भाई हम अच्छे आज फंस गए हैं, स्वामी जी छोड़ नहीं रहे हैं, अब हम बताओ कैसे पैर छुड़ाएं। आप जाओ इत्र की शीशी लाओ जरा, हम इनकी सिर की चप्पी कर दें। नाई लोग जो मालिश करते हैं ना, चप्पी करते हैं, हम इनके सिर की चप्पी कर दें। तो लाए और सरकार ने पूरा इत्र हाथ में लिया और स्वामी जी के खूब ऐसे ऐसे मला। अब स्वामी जी कहने लगे कि स्वामी जी आप चाहे चप्पी का बहाना बनाओ, चाहे कुछ करो, हमारे सिर पे हाथ आ गए हैं, अब हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। तब स्वामी जी ने सरकार के चरण छोड़े थे, वो चीज़ हमें याद आ गई। हाँ तो बस यही मेरे साथ हुआ। शाम को जब अपनी ड्यूटी करने के बाद भरतदास जी आया करते थे और मैं भी अपनी नौकरी करके दुकान पे आता था, तो मैंने उनसे पूछा उसी दिन कि हमने कहा भैया ये बताइए, ये जो रामायण प्रेम रामायण जी आपने दी हैं, इनके जो इसमें रचयिता लिखा हुआ है श्री रामकृष्ण दास जी, ये कहाँ रहते हैं? बोले श्री अयोध्या भी जी में रहते हैं। हमने कहा अभी हैं? बोले हाँ है ना। हमने कहा इसलिए तो मुझे जिज्ञासा हुई कि इनका किसी प्रकार का महाप्रयाण का इसमें चित्रण नहीं आया है। तो मैंने पूछा जिज्ञासा से, मैंने कहा कि इनके दर्शन हो जाते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा और ये चैत्र लगने वाला था। तो मैं उस साल 83 में यहाँ नहीं आया रामनवमी पे। मैंने घर में ही रामनवमी का पाठ किया और प्रेम रामायण जी का मैंने पाठ किया। मुझे कुछ भी जिज्ञासा ये थी कि प्रेम रामायण में क्या है, मैं कहाँ से क्या करूँ, तो समझ में नहीं आएगा। सूची पढ़ ली थी सब, तो उसमें कई चरित्र ऐसे थे कि उसमें जिज्ञासा थी। तो मेरे मन में आया कि इसको क्रमशः पढ़ कर के तो एक नवाह भी हो जाएगा, प्रेम रामायण जी हैं संत की लिखी हुई है, तो
कुछ श्रद्धावश और कुछ जिज्ञासावश मैंने श्री प्रेम रामायण जी का पाठ किया। और भैया प्रेम रामायण जी का पाठ किया हुआ, बस मैं वो पूरी हुई 9 दिन पाठ किया और 9वीं के पूजन के दिन ही बाद में मैं तुरंत चल दिया अयोध्या जी के लिए। ये लोग पहले से यहाँ थे ही, रामनवमी पे आया करते थे, मथुरा दास जी, व्रतदास जी, और मैं आ गया दूसरे दिन यहाँ। सबको आश्चर्य सा हुआ। हमने कहा भैया कहाँ हैं आप? तो श्री स्वामी शरण जी के यहाँ ये ठहरा करते थे, माता जी के पास। तो मैं वहीं गया। कुंज का तो मुझे पता ही नहीं था, बस वहाँ पहुँचे। कैसे आए भैया? हमने आपने प्रेम रामायण दी और उसको पढ़ करके मुझे लगा कि मैं संत के दर्शन करूँ, पहुँचूँ। लेकिन भैया क्या करूँ यहाँ आकर के, और बस जैसा आपने राम सुखदास जी के उसका बताया वही स्थिति हुई कि दास को लेकर के यहाँ आए। मैं बैठा रहा, कुछ नहीं, जो कक्ष जहाँ पहले सरकार रहा करते थे पट्टी पर बैठ गया। मैं दर्शन करता रहा, देखता रहा। और बस कुछ समय के उपरांत संध्या जब हुई तो सरकार का जो तेल सेवा का कार्यक्रम शुरू से ही चल रहा है, तो उस समय अधिकारी जी थे अपने राम कमल दास जी महाराज, तो वो सेवा कर रहे थे। और एक कोई संत, अब मैं तो नया था, जानता नहीं था, उनको भी नहीं जानता था, बाद में बताया कि अधिकारी जी हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वही देखते थे। 2-3-4 दिन में रहा और मैंने ऐसा ही कह दिया कि मैं दीक्षा नहीं लिए हूँ, और सब कहते हैं कि बिना दीक्षा के कुछ होता नहीं है, और मैं ये इतना, तो हमारे कीर्तनों का तो प्रचार प्रसार बहुत पहले हो चुका था। मथुरा दास जी ने, अब एकांत की सेवा में मथुरा दास जी रहा करते थे, और सरकार जब भी बैठते थे तो अपना ऊपर